नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर विंडो में आप लोगों का स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग बायोडाटा बनाने। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम लोग बायोडाटा बनाने सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाटा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पेज लेआउट पे आते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग पेज बॉर्डर। और पेज बॉर्डर में आने के बाद हम लोग यहाँ कोई भी हम लोग यहाँ से पेज बॉर्डर ले लेते हैं। कोई भी एक ले लिए, ओके कर दिए। ठीक है, ये हम लोग का पेज बॉर्डर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ साइज में आने के बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ A4 साइज। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बायोडाटा आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग होम आते हैं। होम आने के बाद अब सेंटर अलाइनमेंट आते हैं। अब इसमें हम लोग लिखते हैं बायोडाटा। ठीक है, तो हम लोग इसमें बायोडाटा हम लोग कैपिटल अक्षर में ही लिख लेते हैं। ठीक है, बायोडाटा हो रहा है, ये बायोडाटा लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ग्रो फॉन्ट। ठीक है, और इसको चाहते हैं तो अंडरलाइन भी दे सकते हैं, आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर से क्या करते हैं हम लोग, इंटर दबाने के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक करते हैं और बोल्ड को हटा देते हैं और साइज भी कुछ इससे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग नेम लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला नेम हो गया हम लोग का बायोडाटा में, ये हम लोग नेम लिख लिए। ठीक है, और नेम लिखने के बाद अब लिखते हैं हम लोग फादर्स नेम, FATHER फादर्स नेम, ये हम लोग का फादर्स नेम हो गया। ठीक है, नेम के बाद हम लोग फादर्स नेम हम लोग लिख लिए। अब फादर्स नेम लिखने के बाद हम लोग अब आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ, ये हम लोग का डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक, ये हम लोग का डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं आगे ईमेल एड्रेस, ये हम लोग का ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद हम लोग अब आगे लिखते हैं आधार नंबर। ठीक है, तो आधार नंबर हम लोग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, ये आधार कार्ड नंबर भी वो लिख सकते हैं यहाँ, कार्ड नंबर, ये आधार कार्ड नंबर हो गया हम लोग का। ठीक, ये आधार कार्ड नंबर हम लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ कैटेगरी, CATEGORY, ये कैटेगरी, कैटेगरी का अर्थ होता है श्रेणी। ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हो इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर, ये हम लोग मोबाइल नंबर लिख लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, इतना जगह हम लोग दे देते हैं। अब लिखते हैं हम लोग मैट्रिक 10th डिटेल, मैट्रिक 10th क्या कहते हैं, डिटेल लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं MATRIC मैट्रिक, अब लिख दे देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम लोग 10th, उसका लिखते हैं डिटेल, DETAILS डिटेल्स। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर से अंडरलाइन भी दे सकते हैं चाहते हैं तो। अब इंटर कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन बोल्ड को हटा देते हैं। अब हम लोग आगे लिखते हैं एडमिट कार्ड नंबर, ADMIT एडमिट कार्ड नंबर, एडमिट कार्ड नंबर लिख लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड नंबर हम लोग अब लिख लिए। अब हम लोग इसमें लिखेंगे हम लोग इधर पासिंग ईयर। ठीक है, तो एडमिट कार्ड नंबर ये हम लोग थोड़ा जगह ज़्यादा ही दे देते हैं, चलिए जगह। अब लिखते हैं हम लोग पासिंग ईयर, PASSING पासिंग ईयर, पासिंग ईयर मतलब किस वर्ष आप पास किए थे। ठीक है, तो मैट्रिक, तो उसका आपको लिख देना है। वर्ष के लिए तो कम जगह देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग इधर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये हम लोग का डेट ऑफ बर्थ लिख दिए। ठीक, इधर इधर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हम लोग, लिख लेते हैं हम लोग डिवीज़न लिख लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ना, तो हम लोग पासिंग ईयर के बाद हम लोग डिवीज़न लिख लेते हैं, हम लोग डिवीज़न हो गया। ठीक है, किस श्रेणी किस डिवीज़न में आप पास किए हैं उसको आपको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग इसके बाद लिखते हैं मैक्सिमम मार्क, ये मैक्सिमम मार्क हो गया मतलब अधिकतम अंक, कितना अंक का आपका मैट्रिक जो लिखे थे वो कितना अंक का था, अधिक से अधिक। ठीक है, अब इसके लिखते हैं हम लोग ओबिडेंट मार्क, OBIDENT ओबिडेंट मार्क,
मतलब मैट्रिक तो 500 अंक का होता है, ठीक है। तो 500 में आप कितना नंबर लाए थे, ठीक है, उनको आपको यहाँ लिखना है ओबिडेंट मार्क में। अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग आगे आगे लिखते हैं हम लोग इधर लास्ट ईयर स्टडी डिटेल भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लास्ट ईयर स्टडी डिटेल STUDY स्टडी डिटेल DETAILS स्टडी डिटेल्स। अब इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, इसको थोड़ा साइज को इसको साइज हम लोग इसमें देखिए, इसमें 16 लिए थे पर इसमें 8 रहा, तो इस टाइप से नहीं करेंगे हम लोग। 16 लिए थे तो 16 ही रहने देंगे। इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं और बोल्ड अंडरलाइन फिर से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टडी डिटेल में क्या करते हैं हम लोग, इन सारे को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं लास्ट स्टडी ईयर में हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट ईयर स्टडी मतलब पिछले किस साल में आप थे, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल मार्क TOTAL टोटल MAR के मार्क, टोटल मार्क आपका कितना अंक का था, इसको हम लोग लिख लिए टोटल मार्क, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं पासिंग टोटल मार्क के बाद क्या करते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग कर लेते हैं डिवीजन और पासिंग ईयर। इसको तो ले लिया हम लोग। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमम मार्क ओबिडेंट, इसको हम लोग कॉपी कर लेते थे। यहाँ कॉपी कर लिए और क्लिक करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन को भी क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते, ताकि हम लोग का समय बचा, तो इसलिए कॉपी करके क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे लिखते हैं हम लोग, आगे यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसमें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या तो यहाँ पर हम लोग हाँ ले लेते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी बोर्ड, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी BOARD बोर्ड, यूनिवर्सिटी बोर्ड हम लोग का हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कॉलेज नेम लिखते हैं इसके आगे, COLLEGE कॉलेज नेम, ये हम लोग कॉलेज नेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज नेम के बाद लिखेंगे हम लोग कॉलेज एडमिशन नंबर, ठीक है। तो कॉलेज एडमिशन नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये हम लोग का कॉलेज एडमिशन नंबर हो गया। कॉलेज एडमिशन नंबर कुछ अंक का दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कॉलेज एडमिशन डेट, ये हम लोग कॉलेज एडमिशन डेट दे दिए। ओ यहाँ पर गलती हो गई, स्पेलिंग यहाँ पर, अब इसको के लिए हम लोग इसको थोड़ा कम कर लेते तो भी चलेगा। इसको हम लोग इस यहाँ पर हम लोग तारीख लिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आगे लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट स्टडी कोर्स ईयर, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट स्टडी कोर्स ईयर लिख भी सकते हैं, या तो हम लोग तो यहाँ पर लिख चुके लास्ट स्टडी ईयर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ये बन गया जगह, ये नीचे भी थोड़ा जगह बना, जिंग खींच के बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। ADRESS एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसको भी बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, अब इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल्ड अंडरलाइन हम लोग हटा लेते हैं। अब यहाँ से टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट से टेबल, यहाँ पर हम लोग कॉलम ले लेते हैं 2 और रो ले लेते हैं हम लोग इतना, ये हो गया। हम लोग कॉलम 2 ही ले लेंगे, ठीक है। कॉलम 2 लेंगे तो भी हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेजेंट एड्रेस PRESENT प्रेजेंट एड्रेस ADDRESS, ये हो गया। अब इधर लिख लेंगे हम लोग परमानेंट एड्रेस PERMANENT परमानेंट परमानेंट एड्रेस। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, दोनों को सेंटर कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल अलाइनमेंट क्लिक कर दिए।
अब यहाँ पर आराम से हम लोग लिख सकते हैं VILLAGE विलेज, ठीक है। इधर विलेज हो गया, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग पोस्ट, ये हो गया। हम लोग PS लिख लेते हैं यहाँ पर। अब डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट में ही लिख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग स्टेट, ये हम लोग का हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। और इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं बोल्ड कर देते हैं, ठीक। तो हमको ये इस टाइप का हम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बायोडाटा एक आराम से बना सकते हैं इस टाइप से आसान तरीका से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को फ़ोटो देना है तो इंसर्ट से क्या करेंगे हम लोग यहाँ शेप्स का उपयोग कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप्स। अब शेप फिल से हम लोग क्या करते हैं नो फिल और आउटलाइन को वेट को थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक। ये हम लोग का पूरा हो गया, बायोडाटा का डिज़ाइन हम लोग का बना लिए। अब हम लोग आसानी से हम लोग नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, जो भी हम लोग के एड्रेस हम लोग को भरना हो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।